चौधरी परवेज लाही अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब को दिल की तकलीफ के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया था। तिब्बी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट किए गए। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से तबाही, खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जाँ बहक। बन्नू सबसे ज्यादा मुतासिर। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 15 जानें चली गईं। लकी मरवत में 5, कर्क में 4 और डेरा इस्माइल खान में 1 शख्स दम तोड़ गया। सूबा भर में 145 अफराद जख्मी, 69 घरों को नुकसान। सवात में शदीद जालाबारी, फसलें बुरी तरह मुतासिर। खुशाब, झंग, जहलुम, दीना, कुंदियाँ और गुजरावाला में भी जल थलेक। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद आंधी के बाद बूंदाबांदी। इस्लामाबाद में भी रिमझिम पारा गिर गया। कराची वाले होशियार, खबरदार। बाइपर जॉय शहर कायद से 850 किलोमीटर दूर। समंदरी तूफान के बायस हवाओं की रफ्तार 130 से 160 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान। कराची के साहली इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज। समंदर में नहाने और शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक, उसमें उनके अपने मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई है। टाइम मैं तो इलेक्शन नहीं कराने ना, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं है या इलेक्शन कमीशन, लेकिन हमारी इंटेंशन हमने पैसे रख दिए हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। बजट में इलेक्शन के लिए रकम मुख्तस कर दी। इंतखाबात के इनेकाद का फैसला ECP ने करना है। नया मीज़ानिया रिवायती नहीं, गिरावट रुक गई, हम मुस्तहकम हैं, अहदाफ हासिल करेंगे। मीज़ानिया से मुतालिक कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी। मुआशी तरक्की अवलीन तरजीह, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, मुल्क मुस्तहकम होगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार को आइंदा साल महंगाई की शरह 21% तक महदूद रहने की उम्मीद। नए बजट में 200 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए गए। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम भी मीज़ानिये का हिस्सा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 5% टैक्स लगेगा। रेस्टोरेंट्स पर कैश अदायगी पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। सालाना $50,000 भिजवाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मरात मिलेंगी। डायमंड कार्ड भी जारी करेंगे। IT सेक्टर की तरक्की पहली तरजीह। $24,000 तक की IT एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स माफ़ कर दिया गया है। इसहाक डार की गुफ्तगू। हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में। एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स है, उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोलाइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है। सीड्स है, उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें, इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे। आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। हुकूमत मुल्क में ज़रई इनक़िलाब के लिए पुरअज़्म शोबे की तरक्की पहली तरजीह। ज़रई कर्ज़ों की मद में 2250 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 50,000 ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। आला और मयारी बीज की फ्राहमी बुनियादी ज़रूरत, फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाना होगी। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। PSDP में हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट के लिए बजट मुख्तस। FPR महसूलात का हजम 12,163 अरब। सूबों का तरक्याती बजट 1,559 अरब है। शफाफ तरीके से अमल हो तो निज़ाम बदल जाएगा। वज़ीर ख़जाना का साबिक हुक्मरानों पर कर्ज़ों में इजाफे का इल्ज़ाम। PDL के रेट पे भी मुझे रात सवाल हुआ कि जी क्या आप कोई बढ़ाने जा रहे हैं। मेरी इस गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो 4 शेड्यूल में
ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट की पावर है, ये एनॉमली है कि 5वें शेड्यूल में नहीं थी, वो दी गई है, बट दैट डजंट मीन कि उसको हमको इस्तेमाल करके तो 50 रुपए लीटर से ऊपर जाने का कोई प्लान है। काश कि हम अपने आप को जो है ना इस सेक्टर को रिफॉर्म करें। हम 1000 बिलियन सब्सिडी सालाना नहीं दे सकते और ना होनी चाहिए, इसे ह्यूज अमाउंट। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी स्कीम इल्तिवा का शिकार। बिजली की तकसीम कार कंपनी और एयरपोर्ट्स को निजकारी के लिए देखा जा रहा है। 12 कंपनियां हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी दिखा रही हैं। सालाना 1000 अरब की सब्सिडी नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर ख़जाना का डिस्कोस की निजकारी का भींदिया। माली साल 2023-24 का बजट तवील मुद्दती मुआशी मसाइल हल करने का आगाज़। इक़्तिसादी तरक्की तेज़ करने में अहम किरदार के हामिल शोबों को तरजीह दी गई। एक साल तक गैर यकीनी सूरत हाल के बायस पूरा मुल्क मुश्किलात से दो चार रहा। तहरीक इंसाफ ने सियासत में इस्तेहकाम के सिवा कुछ नहीं किया। मुआशी तौर पर भी तबाही मचाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तनकीद। Increased salaries of our employees from grade 1 to 16, an increase of 35% is proposed. For grade 17 and above, 30% is proposed, and for pensioners 17.5%. माली साल 2023-24 के लिए सिंध का 2244 अरब रुपए का बजट पेश। अखराजात का तखमीना 2237 अरब। तरक्याती फंड्स में 78 अरब इजाफा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 16 तक 35 और 17 से ऊपर 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ेगी। कम अज़ कम माहाना उजरत 35,550 रुपए कर दी गई। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सिंध हुकूमत अगले साल जारी मंसूबों की तकमील के लिए 253 अरब से ज़ायद रकम खर्च करेगी। सूबे में अमन अमान की बेहतरी के लिए 143 अरब से ज़ायद मुख्तस। The entire development portfolio and set priorities aligned with the emerging post-flood demands. We recognize the need for adaptability and strategic decision making. We carefully evaluated our priorities, ensuring that every rupee invested delivered maximum value. Our commitment to the people of Sindh remains unwavering, and we will spare no effort in overcoming the current economic challenges as we take inspiration from this quote of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and I quote, "With faith, discipline and selfless devotion to duty." सैलाब से अरबों डॉलर की तबाही के बावजूद अच्छा बजट पेश किया। विफाक में भी इस्तेहकाम लाएंगे। मुआशी मुश्किलात के बावजूद सूबे के अवाम की बेहतरी अवलीन तरजीह है। बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर। सिंध के बजट में कराची के मुतादिद मनसूबों के लिए भी रकम मुख्तस। सिटी अथॉरिटी के लिए 200 मिलियन रुपए रख दिए गए। वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के लिए 100 मिलियन। NICVD के लिए 6,619 मिलियन खर्च होंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल को 450 मिलियन और अब्दुलसत्तार ईधी हॉकी स्टेडियम की तामीर के लिए 422 मिलियन रुपए मिलेंगे। नया बजट महज अल्फाज का हेर फेर। अवाम से मजाक किया गया। लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। तरक्याती बजट के लिए पंजाब से कटौती होगी। तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे के लिए पैसा कहां से आएगा? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। हजम 550 से 600 अरब रुपए रहने का इम्कान। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे पर गौर। कबायली अजला के लिए टैक्सों में छूट पर 1 साल की तौसी का फैसला। बजट में कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से फंड्स फराहमी बरकरार।
पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज दरपेश। मुल्क में दहशतगर्दी हमले बढ़ गए। अफगानिस्तान के मामले पर बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ खड़े हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अरब टीवी को इंटरव्यू। IMF प्रोग्राम मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। हाफिज नईम ने मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ये इलेक्शन नहीं फ्रॉड का अमल शुरू कर रहे हैं। गिरफ्तार नुमाइंदों को अदालती हिदायत के बावजूद पेश नहीं किया गया। आज पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची की मीडिया टॉक। रिकाउंटिंग के नाम पर जालसाजी करके सीटें छीनना शुरू की। मसनूई तरीके से इन्होंने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की। किसी भी तरीके से जालसाजी के जरिए से इनका कोई मेयर बन जाए, लेकिन ये इसमें इंशाल्लाह नाकाम होंगे। इन एक तरफ मेयर का इंतखाब इन्होंने अनाउंस किया और दूसरी तरफ इन्होंने लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है और शायरा कायदीन पर एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़े कराची मार्च मुनक़िद किया जाएगा। पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जिसने जो कहना है कहता रहे, हम कराची की खिदमत करते रहेंगे। शहर का नया मेयर भी जियाला ही होगा। निसार खोड़ोगी गुफ्तगू। हाफिज नईम रहमान शिकस्त तस्लीम करते रहे हैं। PTI जमात इस्लामी को वोट नहीं देगी। गिरफ्तार बल्दियाती नुमाइंदों को इंतखाबी अमल के लिए लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सईद गनी का रद्द अमल।